नमस्कार, विजन वैश्य वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपको स्वागत है। और आज जब हम इस बरस के अंतिम सोमवार तक आ पहुंचे हैं, कुछ ही दिनों में नए बरस के स्वागत के लिए हम प्रस्तुत होने वाले हैं। तो नए बरस के आगमन की दिशा में बढ़ते हुए आपका अभिनंदन। आज के विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में हम आपको लिए चलेंगे हिमाचल प्रदेश, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश वासियों को, बात कर रहे हैं कीर्तिमान जो हिमाचल प्रदेश ने वैक्सीनेशन के क्षेत्र में स्थापित किया और अन्य विकास परियोजनाओं के बारे में। आज आप देखेंगे क्या प्रतिक्रिया है दर्शकों की एक महत्वपूर्ण फिल्म 83 पर, जिसका संबंध क्रिकेट के जगत में भारत के शीर्ष पर जा पहुंचने की यात्रा के साथ और कपिल देव से भी जुड़ा हुआ है। आज के विजन ऑफ एशिया में हम आपको मिलवाएंगे लाइफ कोच और काउंसलर डॉक्टर नितिन सारस्वत से, जो बात करेंगे नए बरस के स्वागत में हम अपने आप को किस तरह से तैयार करें और कुछ सुझाव आने वाले बरस पर स्वागत करने के लिए किस तरह के न्यू ईयर रिजोल्यूशंस हमारा साथ दे सकते हैं। तो ये सब करेगा प्रतीक्षा आपकी इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहे हमारे साथ। नए बरस की तरफ बढ़ते हुए उत्साह से साथ साथ कदम मिलाने की बात को याद करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिन्होंने संबोधन किया हिमाचल प्रदेश में एक सभा को। बात की सबके साथ सबके विकास के अलावा सबके विश्वास और सबके प्रयास की भी। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां वैक्सीनेशन की दिशा में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। उस दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश वासियों का आभार और बधाई प्रस्तुत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथियों, आज देश में सरकार चलाने के दो अलग अलग मॉडल काम कर रहे हैं। एक मॉडल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वहीं दूसरा मॉडल है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ और विकास भी खुद के परिवार का है। अगर हम हिमाचल में ही देखें तो आज पहला मॉडल, जिस मॉडल को हम लेकर के आपके पास आए, वह मॉडल पूरी शक्ति से राज्य के विकास में जुटा हुआ है। इसी का परिणाम है कि हिमाचल ने अपनी पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन देने में बाकी सबसे बाजी मार ली है। यहां जो सरकार में है वो राजनीतिक स्वार्थ में डूबे नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरा ध्यान हिमाचल के एक एक नागरिक को वैक्सीन कैसे मिले इसमें लगाया है। और मुझे एक बार वर्चुअली इस काम में जुटे लोगों से बात करने का सौभाग्य मिला था। बड़ा प्रेरक, एक एक की बात इतनी प्रेरक थी। भाइयों बहनों,
हिमाचल के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता थी, इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों में भी कष्ट उठा करके भी सबने वैक्सीन पहुंचाई। ये हमारा सेवा भाव, लोगों के प्रति दायित्व का एहसास है। यहां सरकार ने लोगों के विकास के लिए अनेक नई योजनाओं को लागू किया है और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी बेहतर तरीके से विस्तार कर रही है। ये दिखाता है कि हिमाचल सरकार को लोगों की, गरीबों की कितनी चिंता है। साथियों, आज हमारी सरकार बेटियों को बेटों के समान अधिकार देने के लिए काम कर रही है। बेटा बेटी एक समान, और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें आई हैं तो उनके आशीर्वाद हमें इस काम के लिए ताकत देते हैं। बेटा बेटी एक समान, हमने तय किया है कि बेटियों की शादी की उम्र भी वही होनी चाहिए जिस उम्र में बेटों को शादी की इजाजत मिलती है। देखिए, सबसे ज्यादा तालियां हमारी बहनें बजा रही है। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल होने से उन्हें पढ़ने के लिए पूरा समय भी मिलेगा और वो अपना कैरियर भी बना पाएगी। हमारे इन सारे प्रयासों के बीच आप एक दूसरा मॉडल भी देख रहे हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, अपना वोट बैंक देखता है। जिन राज्यों में वो सरकार चला रहे हैं उसमें प्राथमिकता गरीबों के कल्याण को नहीं बल्कि खुद के परिवार के कल्याण की ही है। मैं जरा चाहूंगा, देश के पंडितों से आग्रह करूंगा, जरा उन राज्यों का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी जरा देख लीजिए। उनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी इस बात का गवाह है कि उन्हें अपने राज्य के लोगों की चिंता नहीं है। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम, और आज हम आपको लिए चल रहे हैं एक ऐसी फिल्म पर लोगों की प्रतिक्रिया और फिल्म के बारे में जानकारी के लिए। फिल्म का शीर्षक उस बरस के साथ जुड़ा हुआ है जब भारत की टीम ने क्रिकेट के क्षेत्र में विश्व कप अर्जित करने में सफलता प्राप्त की और इस चिर परिचित सफलता तक 83 में ले जाने वाली टीम का एक विशेष महत्वपूर्ण किरदार था कपिल देव की उपस्थिति। कपिल देव के किरदार को फिल्म में रणवीर सिंह ने बखूबी अदा किया है। फिल्म की बहुत सराहना हो रही है और प्रीमियर के बाद न्यू जर्सी में क्या कहा इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के हमारे साथियों ने इस फिल्म के बारे में, इस रिपोर्ट से आप जानिए, जिसके पीछे कैमरे पर रहे हैं आईटीवी गोल्ड के राजा भट्टी।
We're going to be watching 83, and this is a great motion picture. Of course, a story which will be mind blowing. I want to wish all of you happy, prosperous New Year, Merry Christmas, Happy Holidays. My name is Kulraj Anand. Jai Hind. My name is Alicia Varma, and I am Miss Bharat, New Jersey, first runner-up. And I'm really excited for the premiere of the movie 83, and it's a really good opportunity. And it's really good time since it's like the holiday time, and like Christmas is coming, and it's like all like a family season and everything. So. Good evening, everyone. I'm Sanskriti Srivastava. I'm Miss Teen New Jersey, and I'm so excited to be here today. It's such a great opportunity, just like Alicia said, that this is a time to bond with your families, and I'm so excited to watch this movie today. Thank you. Hi, I'm Sunil Hali, and we are organized today the pre-release private premiere of something which is so important in our life. Every Indian is proud of India's first biggest victory in the game of cricket in 1983 World Cup against all odds. And this victory tells us that we can get over anything, whether it's a pandemic or an opposition, we are the best. So we are celebrating today, the holidays, the Christmas and the New Year. Thank you ITV, thank you Dr. Parekh, and to the team of ITV. Happy holidays, Happy New Year and Merry Christmas once again. Yeah, hi. I think 83 मूवी देख कर ना बड़ा नॉस्टैल्जिक मैं फील कर रहा हूँ. I remember the each and every moment. I was like about 9 or 10 standard में पढ़ता था मुंबई में, और I still remember that moment where the TVs were very small, and then in between the match the telecast stopped for a couple of minutes, and then we rushed to the small bush radio. I still remember that. And then I mean like wonderful movie. मैंने स्पोर्ट्स में चक दे के बाद ये एक बहुत बड़ी फिल्म है, उससे भी बेहतर फिल्म है. व्हाट अ ब्यूटीफुल कास्टिंग, एंड स्पेशल क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एंड रणवीर सिंह, बिकॉज उसने जो कपिल देव का एक्सेंट पकड़ा है, जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर पोर्ट्री किया है, आई थिंक आई मीन लाइक हेड्स ऑफ टू रणवीर सिंह. एंड yes, I enjoyed movie every single ball, and I cheered, and मैं बहुत हंसा हूँ, मैं बहुत इमोशनल हुआ, बहुत रोया भी हूँ during the movie. I think every Indian should watch this movie. That's it. Thank you so much. जिसमें आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इतनी अच्छी मूवी आई है कि मैं सबको इनकरेज करूँगी दिस मूवी को देखने. एंड कपिल भाई ने जो खेला, उन्होंने जो भी किया, हम लोगों ने आज रियल में देखा. ऐसे लग रहा था कि जैसे हम सच में वही मैच देख रहे हैं जो आज से जब मैं बहुत छोटी होंगी तब आई होगी, तब खेला होगा. सो थैंक यू फॉर द मूविंग मेकिंग दिस मूवी. एंड रणबीर जी ने बहुत अच्छा रोल किया है इन्होंने, और जितने भी करेक्टर थे मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे से करेक्टर सारे दिए हैं. एंड रियली वी एंजॉय अ लॉट. वी सेलिब्रेटिंग वाचिंग दिस मूवी. आई थिंक आई विल encourage everyone watch this movie in Christmas holiday. I think it's the best way to celebrate. Thank you. I guess watching everybody today with the energy brought into the stadium, it makes one believe why sporting is so important and how sports and cricket brings India and the world together. I'm one of the lucky few who watched every single match during the World Cup. I never bought a ticket. Everyone was complimentary. And the beauty was, it wasn't just the Indian team, but also my West Indian team friends who gave me the tickets. My final ticket came from Sandeep Patil. I have such beautiful memories, personal memories of how the team behaved. I remember they would nurture you, take care of you, the friends they had. I was a vegetarian. Where are you going? What are you eating? Which group do you want to go eat with? Even just traveling from hotel to hotel, there was an amazing camaraderie. These guys and Kapil brought the team together. Hats off to Kapil's Devils. They pulled on a feat that was unbelievable, and no matter what, even today, 38 years later, it's bringing us all together. How much more could we be proud of them? Love you, the World of 83 team. You guys are awesome. Thank you. आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम, और जब हम नए वर्ष की तैयारी करते हैं, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, साथ ही साथ अपने आप को
पुनः नए ढंग से पहचानने और स्थापित करने की दिशा में कटिबद्ध होकर आगे बढ़ने का अवसर भी लेकर आता है नया बरस। डॉक्टर नितिन सारस्वत माइंड ट्रेनर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं। उनसे हमने बात की किस तरह से ओरिएंट करें नएपन के साथ नए बरस का स्वागत करते हुए। प्रस्तुत है इस बातचीत का ये खास अंश। तो डिस्करेज नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और अपने आप में विश्वास को लेके आगे बढ़ना है। इस दिशा में जो नया बरस है वो एक नई शुरुआत का एक्सक्यूज हमारे लिए लेकर आता है, विच इज आई थिंक वेरी वेरी पॉजिटिव इन इटसेल्फ। क्योंकि अगर एक ढर्रा है जिसमें हम बंद गए हैं तो उसको तोड़कर, जैसे कि हम कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ अपने आप को नए रूप में ढालने का एक मौका समय के साथ हमारे पास आया है। ऐसा मानकर हम न्यू ईयर का वेलकम कर रहे हैं। इस दिशा में नितिन जी, पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि स्मार्टफोन या सोशल मीडिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा अपने लिए हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव बनाना भी एक रिजोल्यूशन बनता जाता है, बट वो 5-6 दिन में खत्म हो जाता है क्योंकि मैसेजेस तो सारे न्यू ईयर के उस पर चल रहे थे। ये जो प्रॉब्लमेटिक माना जाता है उसका एक कारण है कि ये डिस्ट्रैक्ट कर देता है एंड इट टेक्स अवे योर एनर्जी विच शुड फ्लो टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल। तो टॉक टू मी अबाउट इट। बिल्कुल, दुधारी तलवार है, आपको कनेक्ट करने में हेल्प करता है पर आपको खुद से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप खुद को बार बार याद दिला सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है इसका चाइम या इसका जो बेल है वो आपको अपनी उंगलियों पे ना नचा रहा हो। यानी कि आप निर्धारित करें कि आप इस सोशल प्लेटफॉर्म को कितना वक्त देंगे। ऐसा ना हो कि ये सोशल मीडिया आपको आपसे डिस्कनेक्ट कर दे, लोगों से कनेक्ट करा दे और आपको आपसे डिस्कनेक्ट कर दे या आपको अपनों से डिस्कनेक्ट कर दे। तो सोशल मीडिया को कनेक्टिंग टूल की तरह इस्तेमाल कीजिएगा, डिस्कनेक्टिंग डिसएडवांटेज की तरह मत इस्तेमाल होने दीजिएगा। खुद से कनेक्टेड रहिए। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप इस न्यू ईयर में कोशिश करिए कि फेसबुक के साथ साथ फेस टू फेस मुलाकातें जो हैं वो भी ज्यादा हों। आप जितने लोगों से, वरना हमारी एक पूरी स्टडी है जो ये बता रही है कि धीरे धीरे लोगों का कम्युनिकेशन जो लेवल है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो कमजोर होता जा रहा है। अभी एक नई जो स्टडी आई है उसके अकॉर्डिंग जो टीनेजर्स हैं आज की तारीख में, वो प्यार का इजहार और ब्रेकअप दोनों मैसेज पे करने में ज्यादा पसंद करने लगे, बोल के वो भी बोल के नहीं करते हैं। तो आप देख लीजिए कि हम धीरे धीरे क्या होगा कि कुछ टाइम बाद हमारी ह्यूमन स्किल्स मरती चली जाएंगी, हमारे रिश्तों में जान निकलती चली जाएगी और सबसे बड़ा नुकसान है कि हम खुद से डिस्कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं सारा जो इंटरनेट है, जो सोशल प्लेटफॉर्म है, उसको कनेक्ट होने के लिए इस्तेमाल करूंगा, डिस्कनेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक बात जरूर देखिएगा कि आप कितने लम्हे खुद के लिए निकाल पाते हैं और आप खुद से कितने कनेक्टेड रहते हैं। तो स्टे कनेक्टेड में सेल्फ भी आए और आपके अपने भी आए। तो कुछ समय जो हमारे पास है नितिन जी, मेरे मन में जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन है जो कि मैं सोचता हूँ मैं भी उनको अपना सकूं, उसमें से एक तो ये है कि हमें बैठ के सोचना चाहिए कौन से ऐसे लोग हैं जो अगर मेरे एग्जैक्ट रोल मॉडल नहीं भी हैं तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। सो वी शुड ट्राई टू स्टे कनेक्टेड टू देम इन वॉट एवर वे पॉसिबल, फिजिकली, फोन के थ्रू कम्युनिकेट करके। दैट इज वन। सेकेंड, जो आपने स्मार्टफोन की बात कही उसको लेके मैं आपका भी विचार चाहूंगा कि जितना जितना हम प्रकृति के समीप होते हैं, पेड़ों के पास बैठे हैं, पहाड़ों पे गए हैं, नदी के किनारे पर हैं, तो इट फिल्स अस विद अ सेंस ऑफ जॉय, प्रॉब्ली बिकॉज वो हमारा हिस्सा है कहीं ना कहीं जो प्रकृति। तो इसको भी एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाया जा सकता है क्या कि हम नेचर के साथ अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा और हेल्दी बनाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। सब ये प्रूवन फैक्ट है कि नेचर, बच्चे, एनिमल, ये आपके अंदर नेचुरल हैप्पीनेस क्रिएट करता है। तो एनीथिंग जो आपको खुद से जोड़े, उसके साथ जितने समीप आप चले जाएंगे उतना ही न्यू ईयर का बेहतर करते चले जाएंगे अपने लिए।
पर मेरा जो रिक्वेस्ट साथ साथ है, मैं कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस आपके साथ साझा करता हूँ जो मुझे लगता है कि हम उनमें से कोई भी एक पिक कर सकते हैं। जैसे अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी को कम करिए। देखिए आपकी लाइफ में क्या चीज टॉक्सिसिटी जहरीला बनाती है। आपको ईर्ष्या जहरीला बना सकती है, आपको क्रोध जहरीला बना सकता है, कुछ रिश्ते भी ऐसा हो सकता है कि उनमें जहर घुल गया हो। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी कम हो। ये आप एक रेजोल्यूशन ले सकते हैं। नंबर 2, जो हमेशा का एक लाइफ लॉन्ग से चलता आ रहा रेजोल्यूशन है, इस साल फिर अपने आप से वादा कीजिए कि आप कम से कम कुछ किताबें जरूर पढ़ेंगे। बिकॉज विश्वास मानिएगा, सेल्फ ग्रोथ के लिए बुक रीडिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो अभी भी प्रयास कर सकते हैं, इस साल के लिए कुछ अच्छी किताबें चूज कर सकते हैं। नंबर 3, आप एक और बहुत कॉमन सी बात कर सकते हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी में ये देखिए कि ऐसा क्या वजह रही कि आपने पिछले 3-4 रिश्ते खोए। तो अगर आप थोड़ा सा आकलन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपके पिछले जो कुछ रिश्ते, पिछले साल में कुछ रिश्ते खराब हुए, उनमें एक कॉमन थ्रेड दिखाई दे जाएगा आपको कि मेरी इस वजह से ये रिश्ते मेरे खराब हो रहे हैं। तो आप उस पर्सनालिटी ट्रेट पे काम कर सकते हैं। नंबर 4, आप अपने आप को मोर सोशल बनाने पे काम कर सकते हैं। नंबर 5, आप अपनी मेंटल वेलबींग के लिए काम कर सकते हैं। आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं रोज 15-15 मिनट मेडिटेशन करूंगा। नंबर 6, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने की तरफ काम कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कीजिए। नंबर 7, आप देखिए कि आपके करियर में आप क्या अभी तक किस ग्रोथ को पाना चाह रहे थे, उस ड्रीम ग्रोथ की तरफ बढ़ने की बात कर सकते हैं। आप कोई भी एक, इन 7 में से कोई भी एक चीज को पिक कर सकते हैं, या आप अपना खुद का रेजोल्यूशन बना सकते हैं। पर हाँ, एक बात जरूर है कि साल नया तभी नया होगा जब हम कुछ नए तरीके से करेंगे, मोर मीनिंगफुल तरीके से करेंगे। और इस नए वर्ष में हम आपको अपने आप से वादा करना है कि आप अपना 2.0 वर्जन लेके आने वाले हैं। आप अपने 1.0 वर्जन में नहीं रहेंगे, तभी ये वेरी वेरी क्लियर गुड। होगा। मैं तो एकदम प्रफुल्लित हो गया नितिन जी की ये बात सुनकर कि अपना 2.0 वर्जन, और 2.0 इस साल के साथ भी मैच कर रहा है। 2022 में जो भी आपका नाम है, जैसे कि अशोक व्यास 2.0, तो उस तरफ मैं कैसे बढ़ूं, अपने आप को कैसे मैं री इन्वेंट करूं नए साल के साथ में, इस दिशा में कुछ बहुत महत्वपूर्ण न्यू ईयर रिजोल्यूशन के सजेशन जो आपने दिए हैं, वो भी ऐसा बताते हैं कि आपने नएपन को अपने जीवन में अपनाया है और उस दृष्टि को लेकर आप जी भी रहे हैं, औरों को जीने की प्रेरणा भी लाइफ कोच के रूप में दे रहे हैं। तो काउंसलर डॉक्टर नितिन सारस्वत जी माइंड ट्रेनर भी हैं, जयपुर से आप हमारे साथ जुड़े। नए बरस के स्वागत की तैयारियां और नए बरस को अपनाने के साथ में जो एक मीनिंगफुल और एसेंशियल एलिमेंट है हमारी अप्रोच का, वो आपने इतना अच्छे से बताया है। तो आपके लिए एक बार तालियों के साथ में मैं आपको नए बरस की अग्रिम मंगल कामनाएं। और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको फिर एक बार याद दिला दें कि विजन ऑफ एशिया के इस कार्यक्रम के साथ साथ अन्य कई कार्यक्रम आप हमारे साथ जुड़कर फेसबुक पर अपने समय के अनुसार देख सकते हैं। मित्र बने ITV गोल्ड के फेसबुक पर, साथ ही सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को और लिखें events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। अपना ख्याल रखें। अनुमति देने के समय फिर एक बार आपको नए बरस की और इन हॉलीडेज की बधाइयां। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।